जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण पर सुनी जाने वाली तुलसी की कथाएं। चलिए शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाला माना गया है और कहा गया है। और ऐसा माना और कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का उपवास यानी व्रत करते हैं और भगवान विष्णु को याद करते हैं, उनके जीवन के अनेकों पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि तथा मृत्यु के उपरांत मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि केवल एकादशी का व्रत रखना ही पूर्ण नहीं माना जाता। जिस तरह से एकादशी के दिन उसकी कथा को सुनना, कथा सुनकर आरती करना और भगवान की महिमा को सुनना जरूरी होता है, उसी प्रकार द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते समय पारण की कथा भी अवश्य ही सुनना चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व माना गया है और कहा जाता है कि अगर कोई भक्त एकादशी का व्रत तो पूरी श्रद्धा भाव और विश्वास से कर ले, लेकिन द्वादशी के दिन उस व्रत के पारण की विधि और उसकी कथा को ना सुने तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। जैसे दीपक में तेल तो हमने डाल दिया लेकिन बाती नहीं डाली, वैसे ही कथा के बिना व्रत का फल भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। तो चलिए अब एकादशी व्रत के पारण की कथा का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हम श्रवण करते हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा से हमारे सभी पापों का नाश हो, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, और हमारे सभी के जीवन में सुख शांति और मंगल का वास बना रहे। एक बार की बात है, एक भोले भाले नवयुवक की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम अढ़ैया था। अब अढ़ाई कहा जाता है 2.5 किलो को, जो कि प्राचीन समय में अढ़ाई ही बोलते थे और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई था ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी यानी उनको भरपेट भोजन नहीं मिला, तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें आप नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन खाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था अपने आप ही हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएंगे सिखलाएंगे वो मैं सब कर लूँगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने उसे गैया चराने की सेवा दे दी और उन्हें यह बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब भी गाय चराने जा रहे हों तब वहां से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं। जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं है। अब आश्रम से उन्हें ऐसे आदेश मिला कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए यानी आपका खाना तैयार हो जाए तो भगवान को आप बुला लीजिएगा, वह भोग लगा लेंगे। उसके बाद आप प्रसाद खा सकते हैं और यानी पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले भी बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगा लीजिए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले वाले भक्त के पुकारने पर वहां पर प्रकट हो गए। अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम के नाम से जानते हैं।
आपने ही तो कहा था कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं। तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अब अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भोले भाले भक्त जब हमें सच्चे मन से पुकारते हैं तो हम उनका जरूर खाते हैं। अब अढ़ैया जी बोले तो बिल्कुल भोले भाले थे ही, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी नहीं की थी और ना ही कभी भोग लगाया था। भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उनकी सारी उम्र बीत जाती है तपस्या करते हुए, वह उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार मात्र बुलाने से ही आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे यानी खाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी ही खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, और ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी की सारी बाटी और सारा का सारा भरता चट कर दिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली, देखा ना तो वहाँ भरता था ना वहाँ बाटी थी, जो उन्होंने बनाया था वो सब का सब गायब था। वह कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा ही रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वह आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज ही आएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए, कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो मेरे लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो भी मांगे, 2.5 किलो मांगे, 5 किलो मांगे, इनको निसंदेह दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल में पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने उस दिन भी चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोस करके उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर बड़े प्यार से बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आ पहुंची। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, यह तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या यह भी भोजन करेंगी आपके साथ? अढ़ैया जी ने पूछा तो प्रभु श्री राम कहने लगे, यह भी हमारे जितना ही खाती हैं। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। और उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से हमें 7.5 किलो आटा दीजिएगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। इस बार श्री राम जी तो अपने साथ लक्ष्मण जी और माता सीता जी को दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ेगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त हैं, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वह खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे उनके छोटे भाई भी आए थे।
अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए और वहाँ पर बाटी बनाई और फिर बोले गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हुए हनुमान जी भी आ पधारे। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज यह कौन है? तो श्री राम जी हंसने लगे और कहने लगे, यह तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके लाते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कर रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, यह बहुत ही न्यारा और बहुत भोला भाला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को खाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और अलग से दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत ही सुखद एहसास हुआ और उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो भाव विवल हो गए थे। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूँगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई, फिर बोले गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, यह तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अढ़ैया जी वापस आश्रम में गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल तो 20 किलो वाले आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने सारे ठाकुर आते हैं कि वह तो सब कम ही पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वह बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह तो बहुत ही अलबेला भक्त है, मस्त मौला है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपले इकट्ठा किए हैं, आपके यह जो सेवक हैं इनसे कहिए कि ये भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपले और लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही हैं। तब अढ़ैया ने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको हमेशा हमारे ऊपर शक होता था ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, यह तो बड़ा पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह भला कैसे इस गंवार आदमी के, जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना नहीं चाहिए, चलकर देख ही लेते हैं कि सच क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो,
जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं, उनकी विद्वता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ करके अपने परिवार सहित वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तो अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर बात को माना, आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी, उसका पालन उन्होंने सही तरीके से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए। तो यह था भगवान के एक भक्त का वृतांत प्रेरक प्रसंग। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी व्रत के पारण की मुख्य कथाएं। एक समय की बात है, एक परिवार था, उसमें ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह नहीं हुआ था, वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तब वह अपनी ननद को ताना मारते हुए कहती थी कि बाईसा, जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा में लगी रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वही गमला उठाया और फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए दे कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी के वो गहने सुंदर सोने और जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर भी तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात उड़ती उड़ती भाभी के कानों तक भी जा पहुंची। उसे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी, बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए, तो यह देखकर सभी लोग बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात की। तो भाभी ने गुस्से के मारे थैले में जवार भरकर कह दिया कि यह लो, घर में कुछ और नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि भला कोई भाई अपनी बहन के यहाँ जवार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और जवार का थैला खोला और एक गाय के सामने पलट दिया। तभी वहाँ पर काम करने वाले एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर उससे कहा कि अरे आप
गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि दे और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनाते हैं हम दूसरी कहानी। सतयुग के समय की बात है। महाराजा अम्बरीश और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे, यानी व्रत रख सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं ना ही इतने उन्नत, लेकिन हाँ हम सौभाग्यशाली बहुत हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट या खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाए, भले ही वह व्रत से संबंधित ही क्यों न हो, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग कर देना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितना कि आलस से हमारा दूर कर सके और हमारे शरीर की थकन दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए ही बिताना चाहिए। जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, यानी चक्रवर्ती राजा थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोहमाया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का शाप दे देते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिवजी के वंश का हूँ। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूँ, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव हैं। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेकों उपदेश दिए थे। जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे, और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ, पल भर में कुछ भी कर सकता हूँ। इधर मथुरा के मधुबन स्थित अपने महल में महाराज अम्बरीश ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में भक्ति में स्वयं को लगाए रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे, यानी पारण करने वाले थे, कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ गए। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन कभी नहीं किया था। ऐसा कहा जाता है कि वे एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारण लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया, ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकें। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी के व्रत का पारण का मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण का मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए, बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण करें। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो हैं नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः
नरक में ही जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी का व्रत का भी ध्यान रखना है। जो सांसारिक कर्म नहीं है यह दिव्य है, और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण ना करके इसका पालन ना करूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म एक ही पल में नष्ट हो जाएंगे। मैं क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक इसी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय किया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, एकादशी व्रत का पालन निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूँगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो तो एकादशी व्रत में तो उसे कुछ न कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत का पालन करना चाहिए। यानी कि निर्जला व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पालन जल या चरणामृत ग्रहण करके कर लेना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्तियों को सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोलना चाहिए, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर पाऊंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूँ, वे गरजते हुए बोले। अम्बरीश महाराज से बोले, तुम तो बस एक झूठे और पाखंडी भक्त हो। मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को भी जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का ऐसा दुस्साहस क्यों किया? मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उससे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा, उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णवों यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का आदेश दे रखा है। इसीलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्धयोगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन चक्र मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से मना कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने इस शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असहाय हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के साथ बंधा हुआ हूँ। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित जो कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। अगर किसी के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से निकालना ही होगा।
उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और अगर तुम उद्धार पाना ही चाहते हो और इस मुसीबत से छूटना चाहता हो तो तुम्हें तुरंत महाराज अम्बरीश के पास जाना चाहिए। उन्हें तुम साधारण गृहस्थ या साधारण अक्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल भी मत करो। यह मत सोचो कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं। तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूँ। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक काम तो करते नहीं हैं। ऐसा कभी मत सोचना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास पहुँचे, उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए महाराज, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूँ। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि प्रभु, हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा सच्चे मन से की है, सेवा पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही ये शब्द उनके मुंह से निकलते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पालन करने जा रहे थे, तब यह घटना घटी और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे। इसीलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मैं भक्त हूँ, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान ही किया है। दुर्वासा मुनि ने ये सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णवों को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहज महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष के बाद अपने पूरे परिवार के सहित प्रसाद पाया। इसीलिए विनम्र बने रहिए और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी माता हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि यह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नववैद्य आरती, धूप दीप नववैद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। देखिए, एकादशी के पारण पर सुनी जाने वाली सभी कथाएं और तुलसी माता की आरती यहाँ संपूर्ण होती है। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हो तुलसी महारानी की लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा, क्योंकि यह हमारे हौसलों को बढ़ाने के साथ साथ हमारी मदद भी करता है और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिख के। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हो तुलसी महारानी की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।